बीजेपी से नाराज है शेखावत। रूठे हुए शेखावत को मना लेंगी वसुंधरा। क्या बीजेपी के लिए करेंगी ये बड़ा काम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी से पहले वसुंधरा राजे रूठ जाती है, फिर बीजेपी टिकट देकर उनको मना लेती है। लेकिन अब उस नेता को कैसे मनाया जाए जिसे टिकट देना ही नहीं है, जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी को वसुंधरा राजे का ही सहारा लेना पड़ा है। क्या बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे अब अपने सबसे करीबी नेता राजपाल सिंह शेखावत को मना पाएंगी? राजस्थान की राजनीति में इस चुनावी मौसम में बीजेपी बहुत दिक्कत में है। कभी कोई रूठ जाता है तो कोई पार्टी छोड़ देता है। इसी बीच बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले राजपाल सिंह शेखावत को मनाने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सौंपी गई है। रूठे हुए शेखावत को मना लेंगी वसुंधरा राजे? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो वसुंधरा के सबसे करीबी नेताओं में राजपाल सिंह शेखावत आते हैं, और दूसरी बड़ी बात कि शेखावत झोटवाड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने वसुंधरा पर भरोसा जताया और उन्हें शेखावत को मनाने की जिम्मेदारी दे दी है। बता दें, बीजेपी ने इस बार झोटवाड़ा से शेखावत का टिकट काट दिया है। अब सवाल है कि वसुंधरा शेखावत को कैसे मनाएंगी? बीजेपी ने इतना बड़ा काम वसुंधरा को दे तो दिया है, तो क्या ये बड़ा काम वसुंधरा कर पाएंगे? शेखावत को मना पाएंगे? क्योंकि शेखावत वसुंधरा की बात भी मानते हैं। तो ऐसे में कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वसुंधरा शेखावत को मना ले, और अगर शेखावत मान जाते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी से नाराज है शेखावत। आपको ये भी बता दें कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट राजपाल सिंह शेखावत के लिए बहुत खास है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने पूर्व प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर कर्नल राठौड़ को मैदान में उतारा, जिसके बाद राजपाल सिंह शेखावत ने झोटवाड़ा से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर लिया। इसके अलावा बीजेपी ने वसुंधरा राजे पर भरोसा क्यों जताया, ये भी जान लीजिए। दरअसल जब झोटवाड़ा से पूर्व विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया गया था, तब वो सीधा अपने समर्थकों के साथ वसुंधरा राजे से मिलने चले गए थे। उस वक्त नाराज होकर शेखावत ने कहा था, झोटवाड़ा से मेरा नाम काटने से मैं हैरान हूँ। मैंने 15 साल से इस विधानसभा को खड़ा किया है। जहां कभी भाजपा नहीं थी, वहां मैंने भाजपा को मजबूती दी है। विधानसभा में 200 एमएलए में केवल 2 विधायकों के वोट ही मुझसे ज्यादा है, फिर भी मेरा नाम काटना कैसा न्याय है? मैं इससे हैरान हूँ। अब जब वो सीधा वसुंधरा के पास पहुंच गए थे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा पर शेखावत भरोसा करते हैं। इसलिए बीजेपी ने वसुंधरा को आगे करके मामला संभालने की कोशिश की है। फिलहाल बात वसुंधरा राजे की करें तो आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने शनिवार को झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया, जिसके बाद उन्होंने मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बता दें, झालरापाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा बहुत पहले से चुनाव लड़ रही है। वो यहाँ से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रही है। तो ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में तो खबरें यही आ रही है कि बीजेपी ने वसुंधरा को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो शेखावत को मना पाए। तो ऐसे में देखना होगा निर्दलीय चुनाव का ऐलान करने वाले शेखावत को वसुंधरा राजे मना पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।